गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम दिवाली पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में, दादाजी और प्रतीक के दोनों के बीच में बातचीत चलती है, दादाजी और प्रतीक के बीच में। तो देखिएगा, दादाजी, प्रतीक तुम्हें कौन सा त्यौहार पसंद है, सबसे अच्छा लगता है? किसने पूछा? दादाजी पूछते हैं। दादाजी, प्रतीक तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? प्रतीक, दादाजी मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। दादाजी, यह बताओ सबसे अच्छा क्यों लगता है? प्रतीक, सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती हैं, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाने को मिलते हैं, लोग दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, घरों में भी विशेष सजावट होती है, काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है, सचमुच बड़ा आनंद आता है। दादाजी, जानते हो यह त्योहार कब आता है? प्रतीक, हाँ दादाजी, मुझे अच्छी तरह याद है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार आता है। इस त्यौहार के आने से कुछ दिन पहले ही इसकी चहल पहल नजर आने लगती है, लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने में लग जाते हैं। दादाजी, यह बताओ यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रतीक, इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। दादाजी, सो तो ठीक है, यह बताओ इस त्योहार पर घरों की सफाई क्यों की जाती है? प्रतीक, यह त्योहार वर्ष ऋतु के बाद आता है, बरसात में घर गंदे हो जाते हैं, बरसात में अनेक प्रकार के कीट पनप जाते हैं, कुछ कीट बीमारियां फैलाते हैं, अतः गंदगी और इन कीटों के कारण बीमारियां फैलने का डर रहता है, इसीलिए इस त्योहार पर घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। दादाजी, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। प्रतीक, दादाजी एक बात पूछूं, यह बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं? दादाजी, बेटा, प्रकाश के प्रभाव और बारूद की गंध से रोग फैलाने वाले कीट मर जाते हैं, इसीलिए दीपक जलाए और पटाखे छोड़े जाते हैं, पर पटाखों को सीमित संख्या में ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हें अधिक संख्या में जलाने से शोर और वायु प्रदूषण फैलता है। प्रतीक, अच्छा, तो यह बात है, इस बार मैं अपने घर को दीपकों और मोमबत्तियों से सजाऊंगा और बहुत कम संख्या में पटाखे और फुलझड़ियाँ छोड़ूंगा। दादाजी, शाबाश बेटा, मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। तो देखिएगा, दादाजी, प्रतीक तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? दादाजी ने प्रतीक से एक सवाल करते हैं, क्या कहकर? प्रतीक, तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है कहकर दादाजी प्रतीक को पूछते हैं। प्रतीक, दादाजी मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। तो प्रतीक को यहाँ पर कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा इसे दिवाली का त्यौहार पसंद आता है। दादाजी, यह बताओ सबसे अच्छा क्यों लगता है? फिर दादाजी प्रतीक से पूछते हैं, तो उसका रीज़न पूछते हैं ना, फेस्टिवल किस लिए पसंद है। यहाँ पर भी दादाजी दिवाली का त्यौहार क्यों पसंद है कहकर पूछते हैं, और अच्छा क्यों लगता है कहकर पूछते हैं। प्रतीक, सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पर क्या है, दिवाली पर छुट्टी मिलती है, तो यहाँ पर प्रतीक को इसलिए पसंद है कि दिवाली के त्योहार के समय स्कूल को छुट्टियां दी जाती हैं और पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं और घर में तरह तरह के नए स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं और पटाखे फोड़ने के लिए मिलते हैं। लोग दीपक जलाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिवाली के वक्त कैसा रहता है? दिवाली के वक्त लोग अपने अपने घरों पर दीपक
जलाते हैं, दीपकों से सजाते हैं। गलियां और बाजार भी सजाते हैं। जो दुकानें रहते हैं ना, शॉप्स बाजार में, उन शॉपों में भी विशेष तरह की लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसी तरह दुकानों को भी क्या करते हैं, फूलों से और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है, दुकानों को सजाया जाता है। घरों में भी विशेष सजावट होती है और उसी तरह घरों को भी बिजली से अच्छी तरह से सजाते हैं। काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है, सचमुच बड़ा आनंद आता है। तो दिवाली का त्यौहार कब मनाते हैं, कौन से दिन आता है, अमावस्या के दिन मनाते हैं, इसलिए उस दिन चांद नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर क्या होता है, सब जने अपने अपने घरों में दीपक जलाने से क्या होता है, रात का अंधेरा कम हो जाता है, पूरा उजाला चारों ओर उजाला फैलता है। दादाजी जानते हो यह त्यौहार कब आता है? तो दादाजी पूछते हैं प्रतीक से, यह त्यौहार कब आता है, तुम्हें पता है क्या? कहकर दादाजी प्रतीक से पूछते हैं। प्रतीक, हाँ दादाजी, मुझे अच्छी तरह याद है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार आता है। तो प्रतीक क्या जवाब देता है, हाँ दादाजी, मुझे पता है, यह त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, कहकर कहता है। कौन कहता है? प्रतीक कहता है अपने दादाजी से। इस त्यौहार के आने से कुछ दिन पहले ही इसकी चहल पहल नजर आने लगती है। लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने में लग जाती हैं। तो यह त्यौहार के वक्त ऐसा होता है कि ये त्यौहार आने वाला है समझो। तो जब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों को क्या करते हैं, विशेष रूप से सजाते हैं और घर की मुख्य रूप से साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है और लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां, नई घरों को रंगाने का काम करते हैं। ये सब तैयारियों में लोग जुट जाते हैं। दादाजी, यह बताओ यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो हर एक फेस्टिवल की अपनी खुद की स्टोरी होती है ना, उसी तरह दिवाली की भी एक कहानी होती है। तो दादाजी प्रतीक से पूछते हैं, यह त्यौहार किस अवसर पर मनाया जाता है, कहकर दादाजी अपने प्रतीक से पूछते हैं। प्रतीक, इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के साथ कौन भेजते हैं इनको? दशरथ जी 14 साल के वनवास के लिए भेजते हैं। कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ इनको 14 साल के वनवास के लिए भेजते हैं। तो इनका 14 साल का पूरा कंप्लीट हो जाने पर यह अपने राज्य अयोध्या वापस लौटने की खुशी में क्या करते हैं, अयोध्या उसी दिन लौटे थे। श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। तो क्या हुआ था, 14 साल के वनवास में रावण ने क्या करता है, सीता माता को अपहरण करता है। अपहरण करके अपने लंका ले जाकर वहीं पर सीता जी को रखता है। तो राम जी क्या करते हैं, जाके रावण को मारकर सीता जी को वापस लेकर आते हैं। तो वापस आते हैं। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घर पर घी के दीपक जलाए थे। तो इनके अयोध्या वापस लौटने की खुशी में इनके गांव वालों ने क्या करते हैं, अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। दादाजी, सो तो ठीक है, पर यह बताओ इस त्योहार पर घरों की सफाई क्यों की जाती है? दादाजी फिर प्रतीक और एक सवाल करते हैं, क्या कहकर, ये कहानी तो सही है मगर इस त्योहार पर विशेष रूप से क्या करते हैं, घरों की साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस लिए घरों को साफ करते हैं, कहकर दादाजी प्रतीक से पूछते हैं। प्रतीक, यह त्यौहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। तो यह दिवाली का त्यौहार कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद आता है। बरसात में घर गंदे हो जाते हैं। तो बरसात के वक्त क्या हो जाते हैं, घर पूरे गीले हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। बरसात में अनेक प्रकार के कीट पनप जाते हैं। तो बरसात के मौसम में क्या है, कई प्रकार के कीटाणु पनप जाते हैं, यानी अब बारिश पड़ने से क्या होते हैं, कुछ बीमारियां फैलते हैं ना, उस बीमारियां फैलने का भी डर होता है। कुछ कीट बीमारियां फैलाते हैं। तो इन बारिश में, बरसात के मौसम में जो कीट पनपते हैं ना, उनसे क्या होती है, पूरी बीमारियां फैलते हैं। अतः गंदगी और इन कीटों के कारण बीमारियां फैलने का डर होता है।
तो इन कीटाणुओं के कारण बीमारी फैलने का डर भी होता है। इसलिए इस त्योहार पर घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं लोग, इस दिवाली के वक्त अपने अपने घर पर विशेष रूप से सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसी तरह घरों को चूल्हा डालते हैं, कलर्स डालते हैं। कलर डालने पर क्या होता है, घर में जो कीटाणु रहते हैं ना, उसकी चूना डालने से वो कीटाणु मर जाते हैं। दादाजी शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। तो दादाजी क्या करते हैं, प्रतीक को शाबाशी देते हैं, तुमने सही जवाब दिया कहकर। प्रतीक, दादाजी एक बात पूछो, यह बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, हर बार दादाजी सवाल करते हैं, तो इस बार प्रतीक सवाल करता है क्या कहकर, एक बात बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों जलाए जाते हैं कहकर प्रतीक अपने दादाजी से सवाल करता है। दादाजी, बेटा प्रकाश के प्रभाव और बारूद की गंध से रोग फैलाने वाले कीट मर जाते हैं। तो क्या होता है, दिवाली के वक्त पटाखे जलाए जाते हैं। पटाखे जलाने से क्या होता है, रोशनी के कारण क्या होता है, थोड़े कीट मर जाते हैं। और उसी तरह बारूद की गंध जो स्मेल होती है ना, क्रैकर्स की जो स्मेल, उस स्मेल के कारण भी क्या होते हैं, रोग फैलाने वाले कीटाणु यानी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए दीपक जलाए और पटाखे छोड़े जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, दिवाली के वक्त दिए जलाए जाते हैं और पटाखे जलाए जाते हैं। पर पटाखों को सीमित संख्या में ही छोड़ना चाहिए। पर पटाखों को क्या करना चाहिए, सीमित संख्या में यानी कम संख्या में जलाना चाहिए, क्योंकि इन्हें अधिक संख्या में जलाने से शोर और वायु प्रदूषण होता है। तो पटाखों को ज़्यादा संख्या में यानी अधिक संख्या में जलाने से क्या होता है, वहाँ पर हमें शोर और वायु प्रदूषण यानी पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। उसी तरह एयर पोल्यूशन भी होता है। अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, इतने बड़े बड़े आवाज़ सुनने पर क्या होता है, उनको एक बार हार्ट अटैक, दिल का दौरा भी पड़ सकते हैं और बीमार का शिकार भी होते हैं। इसीलिए पटाखों को कम संख्या में, सीमित संख्या में ही जलाने चाहिए। प्रतीक, अच्छा तो यह बात है, इस बार मैं अपने घर को दीपकों और मोमबत्तियों से सजाऊंगा। तो इस बार प्रतीक क्या कहता है अपने दादाजी से, इस बार मैं अपने घर को दीपकों और मोमबत्तियों से यानी दियास और कैंडल से अपने घर को सजाऊंगा कहकर अपने दादाजी से कहता है। और बहुत कम संख्या में पटाखे, फुलझड़ियाँ छोड़ूंगा और पटाखों को भी कम संख्या में ही जलाऊंगा कहकर प्रतीक अपने दादाजी से कहता है। दादाजी, शाबाश बेटा, मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। तो दादाजी कहते हैं, मेरे जो आप जो कहे हैं ना, ये सारे बातों को हमेशा याद रखने के लिए कहते हैं। तो देखिएगा इस पाठ के संबंधित कठिन शब्द, 6th लेसन दिवाली। त्योहार, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, सजावट, कार्तिक मास, अमावस्या, तैयारियाँ,
अयोध्या, स्वागत, बीमारियां, कीट, गंदगी, पटाखे, अधिक सीमित संख्या, सीमित संख्या, प्रभाव, कीटाणु, प्रकाश, सीख, होमवर्क कंप्लीट द क्लास। Read the lesson. Complete the class. Thank you.